जातीय रंग दिया जा रहा है और भाजपा वाले भी इसको मतलब भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नरसंहार आप कह रहे हैं, ये लग रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, उसमें ये लोग मारे गए हैं। और पलटू राम को भी समझना चाहिए कि वो एक तरफ प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे एक प्रदेश नहीं समझ रहा है। जो सवर्ण मतदाता हैं, जो अगड़ी जाति के लोग हैं, जो ज़्यादा भाजपा के साथ खड़े हैं, वो भड़क जाएं। और अभी जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है, उससे भड़क के वे भाजपा की तरफ आ जाए। समझ में आया है, किसी अब तक कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। अब खाना पूरी हो रही है और पुलिस लगता है मामला के ठंडा होने का इंतजार कर रही है कि मामला ठंडा जाएगा तो फिर हम बैठ जाएंगे, फिर फाइल बंद हो जाएगी। कोई भी कांड बिहार में होता है तो पलटू राम का कैसेट बजना शुरू हो जाता है। तो मुझे तो इसमें भाजपा के षड्यंत्र की बुआ रही है। ये जो राम भक्त होते हैं ना, बड़े शातिर होते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, भूरा बाल को हटाओ। एक बार फिर से तेजस्वी यादव समर्थन देंगे तो हम लोग कर लेंगे। आपस में जब लड़ाई दो अपराधी करेंगे तो जान तो जाएगी। अलग बात है कि एक तरफ के लोगों की ही जान गई, तो ऐसे में क्या अपराधियों के प्रति सहानुभूति जताने के लिए एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को वहां जाना जरूरी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कटिहार गैंगवार के बारे में आप तो सब कुछ देख ही रहे होंगे। जिस प्रकार से शुरुआती दिसंबर में दो गुटों के बीच झड़प हुई और उसमें कई लोगों की जान चली गई, और उसमें बताया यह जा रहा है कि समुदाय की लड़ाई बन गई है। यादव वर्सेस जो अपर कास्ट के लोग हैं वो हो गया है। सोशल मीडिया पर भी यह खूब चल रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब तक वो कटिहार क्यों नहीं गए। देखिए, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। कटिहार में नरसंहार की चर्चा चल रही है सर। नहीं, चर्चा ही नहीं, नरसंहार हो चुका है, बाकायदा हो चुका है। ये 5 या उससे ज़्यादा लोग यदि एक साथ मारे जाते हैं तो उसको नरसंहार कहते हैं, तो वो हो चुका है। और देखिए, मैं किशनगंज का एसपी रह चुका हूँ, कटिहार का पड़ोसी जिला है, और वो मैं आप बताता हूँ कि कटिहार ऐसे देखिए तो बहुत संवेदनशील जिला है। मतलब वो बंगाल की सीमा के भी पास है और इधर झारखंड की सीमा के पास है। गंगा नदी बहती है इधर कटिहार, उधर झारखंड का साहिबगंज जिला है। तो बहुत संवेदनशील जिला है और वहाँ अपराधियों को भागने के बहुत रास्ते भी हैं। अब जो मेरी जानकारी है, ये जो नरसंहार आप कह रहे हैं, ये लग रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, उसमें ये लोग मारे गए हैं। लेकिन उसमें उसका एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि उसमें पिछड़ी जाति के लोग मारे गए हैं और अगड़ी जाति के लोग मारने वाले हैं। तो इसको जो बिहार में होता है, एक मतलब जातीय रंग दिया जा रहा है, जो रंग शायद नहीं देना चाहिए मेरी समझ में। जातीय रंग दिया जा रहा है और भाजपा वाले भी इसको मतलब भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ऐसा एक प्रचार किया जा रहा है कि बिहार में मतलब ये हो रहा है, वो हो रहा है, और इसका हो सकता है यादव बदला ले, ये वो जो इन लोग की तो एक जातीय राजनीति है। लेकिन उनसे हट के हमें देखना है कि इस तरह की कोई भी वर्चस्व की लड़ाई हो, कोई भी मारे जाए, चाहे अगड़ी जाति की या पिछड़ी जाति की, इंसानी जान जा रही है, आदमी की जान जा रही है, कोई परिवार उजड़ रहा है, कोई बच्चा अनाथ हो रहा है, कोई औरत विधवा हो रही है। तो इसको जातीय रंग नहीं देखे एक मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और पलटू राम को भी समझना चाहिए कि वो एक तरफ प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं और दूसरी तरफ उनको उनसे एक प्रदेश नहीं समझ रहा है। पलटू राम ने अब तक कटिहार जाने की मतलब ज़रूरत भी नहीं समझी। एक नरसंहार पर कम से कम मुख्यमंत्री को तो जाना चाहिए, आंसू पोंछने के लिए तो जाना चाहिए। नहीं सर, बहुत लोग का ये कहना है क्योंकि ये दोनों ही गुट जो थे वो अपराधी प्रवृत्ति के थे, तो आपस में जब लड़ाई दो अपराधी करेंगे तो जान तो जाएगी। अलग बात है कि एक तरफ के लोगों की ही जान गई, तो ऐसे में क्या अपराधियों के प्रति सहानुभूति जताने के लिए एक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को वहां जाना जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो लोग मारे गए हैं उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं, ये हैं। मतलब लोग मारे गए हैं, वर्चस्व की लड़ाई में मारे गए हैं, लेकिन ऐसी बात कहीं नहीं आ रही कि जो लोग मारे गए हैं, जो मृतक हैं, कोई बहुत खूंखार अपराधी थे और उनका बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास था। इसलिए जाने से ये नहीं होता कि वो अपराधियों के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। जो मारे गए हैं लोग हैं और उन सबके साथ उनका परिवार जुड़ा हुआ है, परिवार है। आप मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसका यदि पिता अपराधी भी था, 1 मिनट के लिए हम मान लें, तो तब भी उस बच्चे पर दोष नहीं दिया सकता। यदि कोई औरत है, उसकी विधवा है, तो उसको दोषी नहीं समझा सकता।
मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस पूरी चीज़ को मतलब मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बिहार में क्या होता है या पूरे हिंदुस्तान में भी हो रहा है, हर चीज़ को लोग एक जातीय चश्मा से देखते हैं, सांप्रदायिक चश्मा से देखते हैं और हर चीज़ पर लोग अपना स्टैंड लेते हैं उसी अनुसार। ये नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर सर सबसे ज्यादा जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर उठ रहे हैं। कहा जाता है कि यादव और मुस्लिम जो है वो आरजेडी के कोर वोट बैंक है और यहाँ पर हत्या जो है यादवों की हुई है और ऐसे में तेजस्वी यादव वहाँ नहीं जा रहे हैं, A to Z की पार्टी बनने के चक्कर में अपना कैडर ही छोड़ रहे हैं, तो आगे उनको नुकसान बहुत होगा। अब ये तो देखना पड़ेगा। देखिए, आपने सही कहा कि जो माई समीकरण है वो मुख्यतः लालू यादव के से माई समीकरण चलता था, मुस्लिम और यादव का समीकरण, और तेजस्वी ने बार बार कहा कि हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं, A to Z समीकरण है, हम सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन A to Z का ये मतलब नहीं है कि आप कोई नरसंहार हो गया आपकी जाति के लोगों का तो वहाँ आप जाना बंद कर दें। फिर वही मानवीय बात आती है। मानवीय दृष्टिकोण से तो उनको जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री को भी जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री खुद यादव नहीं है, उनको भी जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री तो सर आज तक कहीं भी किसी भी चीज में इस प्रकार की घटना हो वहां कहीं गए ही नहीं। बिल्कुल, ये तो खैर पलटू राम का पूरा रिकॉर्ड रहा है, 15-16 सालों से यही रहा है कि मुख्यमंत्री कहीं जाते नहीं हैं। उनका एक घिसा पिटा रिकॉर्ड है कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। उनका कैसेट बजना शुरू हो जाता है। कोई भी कांड बिहार में होता है तो पलटू राम का कैसेट बजना शुरू हो जाता है, तो कैसेट बजा के छोड़ देंगे और कुछ होगा सोशल मीडिया पर सर खासकर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, भूरा बाल को हटाओ। एक बार फिर से तेजस्वी यादव समर्थन देंगे तो हम लोग कर लेंगे। सर इसको आप कैसे देखते हैं? अगड़ी जातियों के खिलाफ एक ट्रेंड शुरू कर दिया गया है। अब देखिए, आप मेरी मतलब व्यक्तिगत राय पूछिएगा तो मुझे तो इसमें भाजपा के षड्यंत्र की बू आ रही है। ये जो राम भक्त होते हैं ना, बड़े शातिर होते हैं, इनके मुंह में राम और बगल में छुरी है। तो ये लोग, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड इसलिए चलवा रहे हैं भाजपा वाले कि इनका जो सवर्ण मतदाता हैं, जो अगड़ी जाति के लोग हैं, जो ज़्यादा भाजपा के साथ खड़े हैं, वो भड़क जाएं और अभी जो बिहार में महागठबंधन की सरकार है उससे भड़क के वे भाजपा की तरफ आ जाएं। तो मुझे इस पूरे ट्विटर ट्रेंड में एक भाजपाई षड्यंत्र की बू आती है जी। तो सर आगे क्या लग रहा है? क्योंकि अभी तक देखा जाए तो सर कुछ खास हाथ पुलिस के आया नहीं है। सुनील यादव और मोहना ठाकुर के बीच की ये वर्चस्व की लड़ाई क्या पूरे बिहार में धीरे धीरे फैल जाएगी? नहीं, बिहार में तो देखिए, बिहार में तो पूरी अशांति है ही। ये दोनों जो गिरोह आप बता रहे हैं, इतने बड़े गिरोह नहीं है कि पूरा अखिल बिहार इनका ये है। ये तो कटिहार की आप लोकल गिरोह, स्थानीय गिरोह कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पूरे बिहार में छोटे 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 जगह जगह स्थानीय गिरोह हैं। जगह जगह शराब माफिया है, बालू माफिया है, ये माफिया वो माफिया, वर्चस्व की लड़ाई होती है, खून हो रहा है। तो जातीय और राजनीतिक एंगल दोनों मिल जाएंगे फिर तो ये फैल जाएगा। हाँ, तो फैल सकता है। आपको याद है कि 90 के दशक में, मैं बिहार की बात करता हूँ, 90 के दशक में जब आप मंडल आयोग वाला के जस्ट बाद वाला समय था, जब मंडलीकरण था, तो बिहार में बहुत ज़्यादा तनाव था। अगड़ी और पिछड़ी जातियों के बीच बहुत तनाव था। जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, कटिहार की, जो वो सीमांचल का क्षेत्र है, वहाँ भी वैसा बहुत तनाव था। तो ये तो समझिए कि तो एक बारूद का ढेर है ना। और अभी देखिए 7 जनवरी से जातीय जनगणना शुरू हो रही है। एक वो भी बात है ना। उसके बाद बिहार सरकार घर घर पूछेगी, सब जाति का रिकॉर्ड आएगा। उसके बाद एक अलग एक खेल शुरू होगा। धानुक कहेंगे कि हम कुर्मी नहीं हैं, कुर्मी कहेंगे कि हम धानुक नहीं हैं, फिर एक अलग खेल देखिए। तो बिहार तो इसी में उलझा हुआ रह जाएगा। तो सर क्या आगे भी ये उलझा ही रहेगा या फिर अभी जातीय एंगल से लोगों को बाहर निकल कर कुछ ऊपर की सोच रखनी जरूरी है? ऊपर की सोच रखनी चाहिए ना। अब बताइए, हिंदुस्तान ही गरीब देश है, उससे बिहार सबसे गरीब राज्य है। कब तक हम लोग इसमें उलझे रहेंगे, है ना, कि आप भूमिहार यादव की टांग खींचेंगे, यादव भूमिहार की टांग खींचेंगे और दोनों के चक्कर में पूरे बिहार की टांग खींचा जाएगी। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? तो अब 21वीं सदी आ गई, अब सबको उठना चाहिए। अब इंसान को मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी हो रही है और बिहार वाले ये भूमिहार यादव लेके बैठे हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? सर आप पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पुलिस क्या कर रही है अब तक मुझे कुछ नहीं समझ में आया है। किसी अब तक कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। अब खाना पूरी हो रही है और पुलिस लगता है मामला के ठंडा होने का इंतजार कर रही है कि मामला ठंडा जाएगा तो फिर हम बैठ जाएंगे, फिर फाइल बंद हो जाएगी। फिर फाइल बंद हो जाएगी। तो देखिए, कटिहार में जिस प्रकार से 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई और उसके बाद पूरे बिहार भर में एक माहौल सा बन गया है। खासकर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री भी हैं और ऐसे में उनसे कहा जा रहा है कि जो उनका वोट बैंक है
उस समुदाय के लोगों की जान चली गई, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे नहीं। ऐसे में जब विपक्ष के नेता थे तो हर जगह जाते थे, लेकिन अब क्यों नहीं जा रहे? पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहा है कि पुलिस क्या कर रही है। अब तक जो सबसे बड़ा उस घटना को अंजाम देने वाला अपराधी था वो भी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।